हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी 3 बज गए हैं दोपहर की और यहाँ पे देखिए पीहू कर रही है स्टडी, कल के पेपर की तैयारी। क्यूटी, कल काहे का पेपर है आपका? काहे का है बेबू? बेबू बताओ ना, कल काहे का पेपर है? काहे का है? मम्मी से नाराज़ है वो। मम्मी ने अभी डांटा है ना। कल इसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की कि संडे है, आज तो मैं नहीं पढ़ूंगी, संडे है। और आज का पेपर इसका अच्छे से नहीं गया, इसलिए इसे थोड़ा डांट पड़ी और इसलिए वो मम्मी से नाराज़ है। तो चलो कोई बात नहीं, कल के पेपर की अच्छी तैयारी करो। फ़िलहाल मैं इससे थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, इसको पोएम लर्न करवानी है। और आप लोग बने रहेगा ब्लॉग में, देखिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तते। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और गाइस, पूजा पाठ मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। बाकी की झाड़ू पोछा जो भी काम होते सब हो गए थे नहाने से पहले। बस नहाने के बाद मैंने पूजा की और फिर नाश्ता करने आ गई थी। ये देखिए कितने सारे बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बच्चों को दूध दो, गर्म पानी दो, नाश्ता करो तो हो जाते हैं। तो ये मैं बाद में धोई थी जब मैं स्कूल से आ गई थी। नाश्ता करने के बाद पहले मैं चली गई थी बच्चों की फीस सबमिट करने के लिए। और ये देखिए किचन की ऐसी हालत हुई रहती ना सुबह। तो ये सारे काम मैंने किचन के आने के बाद किए। देखिए सारा स्लैब भी गंदा हो रखा है, सारे बर्तन हैं। देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। मैंने दूध में ही पत्ते लगा ली थी, दूध था इसमें बचा हुआ और उसी की मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो आराम से बैठ के कर लेती हूँ नाश्ता। उसके बाद स्कूल जाते हैं, उसके बाद आके फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। 3-4 एक सुई लेके आना गौरव, इस पे सुई टूट गई आज। जाएगा? धूल कितनी जमी हुई है इसमें। तो गाइज, ये स्कूल से आ गए हैं। 11:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल। और उससे पहले मैंने 11 बजे में स्कूल गई थी इनकी फ़ीस सबमिट करने के लिए। और उसके बाद मैं सोचा कि अभी से मैं क्या करूं, बाकी काम तो हो गए हैं। थोड़ा सा ये बच्चे जो है ना, इनके जो कपड़े होते हैं उनकी सिलाई, ये सिलाई से फट जाते। तो मैंने सोचा कि ये 2-4 मैंने कपड़े निकाल रखे थे, मैं इनमें सिलाई लगा लूँ जब तक स्कूल से आते। और मैंने अपने एक सूट के लिए वो लाया था मैंने आस्तीन लगाने के लिए नेट। तो मैंने सोचा मैं नेट का बाजू लगा लूँ, लेकिन इससे भी आज ही ख़राब होना था। एक तो इसमें ये मोटा है ना कपड़ा, गरम सलवार का। और मेरी इस पर सुई जो लगा रही थी, अपनी सूट सिलने वाली लगा रखी थी, और एक तो इसकी सुई टूट गई। बताओ, सुई इसकी टूट गई। और उसकी जो आगे की नोक होती ना, बेटा रुको, वो मुझे मिली नहीं ना। तो इसके नीचे अंदर दिख रही, मतलब ना तो इस कपड़े में फंसी हुई जो आगे की छोटी सी नोक होती, क्या पता, मुझे लग रहा हो अंदर कहीं फंस गई है, जिससे ये सही नहीं चल रही, चल ही नहीं रही, आवाज़ कर रही बहुत ज़्यादा। अब ये तो हो गया है गड़बड़ यार। जब मुझे टाइम मिलता ना तभी कुछ ना कुछ होता है, इसे आज ही ख़राब होना था। तो इसको मैं पूरा खोल के देखती हूँ, सुई की जो नोक होती है ना आगे की, इस पर फंस गई होगी, मुझे कहीं नहीं दिख रही हो। और इसी बहाने पे ये साफ भी हो जाएगा।
वैसे मिलता ही नहीं टाइम। पैसे दे दो। काफ़ी धूल जमी हुई इसमें ना, मैं इसको निकाल करके इसे साफ भी कर लेती हूँ। देखती हूँ जो इस पे मम्मी जाओ। देखो बहुत टाइट भी हो रही चलाने के लिए, तो पहले लेके आओ सुई, तभी जाके पता चलेगा ये चल रही है नहीं चल रही है। ओए मैडम जी, बंद करो मोबाइल, आते ही शुरू हो जाती है। ये देखिए मैं इसे खोल रही थी, मैंने सोचा जो सुई टूटी इसके अंदर तो नहीं है, और चल भी नहीं रही थी इस टाइम मशीन। दोबारा जब सुई लेके आए ना तो बिल्कुल चल भी नहीं रही थी, तो ऐसे ही मेरा मूड ख़राब हो रहा था कि सिलाई मशीन ये इन चीज़ों का तो टाइम ही नहीं मिलता। किसी दिन टाइम मिलता है तो पता नहीं क्या होता है। आज सुबह से ही ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। एक बार मशीन जो ख़राब हो गई ना तो पूरा ऐसे ही हो रहा था। देखिए मैं इसको खोल के भी मैंने फिर दोबारा लगाया, तो मुश्किल से काफ़ी टाइम बाद फाइनली वो चलने शुरू की उसने। लेकिन मैंने कपड़े कुछ भी नहीं सिले। फिर 2 बज गई थी, फिर खाना खाने का टाइम, और इस टाइम मैंने कहा अब कुछ हो जाए, चलो रहने दो, परेशान हो गई हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद चलो चलने तो स्टार्ट किए इसने। और इतने टाइट थे ना इसके जो पेज पुर्जे हैं ना, खुल भी नहीं रहे थे मेरे से। तो ऑयल डाल के मुश्किल से मैंने इसे खोला और फिर से लगाया है। और ये देखिए अभी ये तीसरी सुई है मेरी आज। क्या पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी इसने अच्छी सिलाई देने शुरू की, अच्छी सी सिलाई आ रही है इसमें, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी कपड़ा नहीं सिला। यही होता है ना, पता नहीं किसी दिन हम परेशान होते हैं ना, तो परेशान होकर सारे काम ऐसे ही होते हैं, कुछ भी काम अच्छा नहीं होता है। अब फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, और खाना पीना हो गया है। आज इस सिलाई मशीन की वजह से ना इतना लेट हो गया, इतना लेट तो नहीं, खाना तो इसी टाइम पे खाते हैं, सारे काम तो टाइम पे ही हुए, लेकिन मतलब वीडियो नहीं बना पाई मैं, और इसके चक्कर में और भी कुछ काम थे जो कि मैं नहीं कर पाई। बाकी के घर के काम तो हो गए थे, लेकिन सिलाई से जो काम थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि इस पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। कभी ये चल नहीं रही, कभी सुई टूट रही इसकी, कभी धागा फंस रहा, कभी कुछ पता नहीं क्या हो रहा था। मेरा ना सिर में दर्द हो गया, कब से मैं लगी हुई 11 बजे से लेकर के, और फाइनली अब जाके इतनी मेहनत करने के बाद, अब जाके ये अच्छी सिलाई दे रही है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर आराम करूँगी, इसको बंद कर दे, फिर उसके बाद देखती हूँ मैं। एक तो ये थी मेरी, इस पे मैंने ना दोबारा की सिलाई लगानी थी, मैंने परसों सिली थी ना जो, और गौरव के थे 1-2 लोवर, उनमें मैंने सिलाई मारनी थी। बेटा मैं अभी बात कर रही हूँ, बोल लेना। मैं बताओ। देखो मुझे एक दो हिंदी की वो है ना नोटबुक, वो बिल्कुल रफ है। क्यों? पता नहीं हिंदी का है। अब आपने खेल लिया, ठीक है, खेल लिया ना, अब कल की तैयारी करो। गुड। फिर दूंगी मैं थोड़ी देर में। आवा गैस तो आपने खा लिया था। मैं कह रही हूँ वो एक में भी कुछ भी नहीं लिखा है। दिखाओ मुझे। मैं दिखा के आती हूँ। कहाँ है? उस वाले में। इस साल की है? अभी की इस क्लास की? तो उनकी जरूरत है ना, वो वहाँ क्या कर रही हो आप? आप लाए थे मेरे लिए जब इस क्लास में आई थी, मतलब बुक लाए थे मेरे लिए, नोटबुक तब मेरे लिए लाए थे। वो पिछले साल की है, वो तब लॉकडाउन था। पिछले साल की नहीं। मुझे दिखाओ, फिर दिखा के वही रख दो, क्योंकि साथ पहले तो मैं परेशान हूँ, इसके साथ और दिमाग खराब हो जाता। लाओ मुझे दिखाओ, मैं बोल तो दिखाओ तभी तो पता चलेगा। ठीक है ठीक है। एक तो मेरा इस सिलाई मशीन की वजह से पूरा दिमाग ख़राब, अपने मैंने बालों पे कंघी तक नहीं लगाई, और ऊपर से अभी पीयू भी पता नहीं क्या करे। ये जितने भी मैंने कपड़े रखे थे ना, सारे के सारे धरे के धरे रह गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उससे पहले करती हूँ वीडियो का एंड यहीं पे। वीडियो ज़रा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए